जी हाँ, आप बिल्कुल सही पढ़कर आए हैं। आप एमएलटी के क्षेत्र में हैं। एमएलटी में चाहे आप डीएमएलटी, बीएससी एमएलटी, बीएमएलएस या फिर आप कोई भी ऐसा डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं एमएलटी का या फिर कर चुके हैं, तो आपको कुछ चीजों से सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो पछतावा तय है। क्योंकि लाखों की संख्या में एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर लैब टेक्नीशियन और एमएलटी स्टूडेंट है और हर रोज सैकड़ों स्टूडेंट की कमेंट्स आती है और उन सैकड़ों कमेंट्स में से कभी कभी कुछ हताश और निराश स्टूडेंट की कमेंट्स भी मुझे मिलती है। उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, जिसमें हम रियलिटी के बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट की जिस प्रकार कमेंट आती है क्या रियलिटी है क्या मिथ है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, एमएलटी फील्ड में ना सबसे बड़ी समस्या क्या है कि स्टूडेंट जागरूक नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। तो मैं आपसे मतलब यही बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा दायित्व है कि मैं आपको बताऊं कि मिथ क्या है, रियलिटी क्या है, आपको अवेयर करूं, है ना। ये सब मेरा दायित्व बनता है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और हाल ही में एमएलटी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर अभी एक हमारा पॉडकास्ट भी रिलीज हुआ था, एमएलटी स्टूडेंट के 21 जवाब करके। और उसके बाद फिर एक और पॉडकास्ट एमएलटी फील्ड की सच्चाई करके रिलीज हुआ। तो दोनों पॉडकास्ट आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, कुछ रियलिटीज भी इस फील्ड के बारे में आपको पता चलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मिस मत करना। अब हम इस वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं कि एमएलटी भूलकर भी मत करना। देखिए, यहाँ से मैं एक बात आपको बताती हूँ कि अगर आपका मोटिवेशन दूसरों पर निर्भर करता है ना, आप दूसरे की बातों में आकर नेगेटिव हो जाते हैं, है ना, तो अब मैं आपको कुछ ऐसी कमेंट्स के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट के जो मैसेज आते हैं कि मैम इस तरीके से कंडीशंस है, फ्यूचर्स को लेकर भी आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली कमेंट की हम बात करते हैं। स्टूडेंट बोल रहा है यहाँ पर कि भाई डीएमएलटी बीएमएलटी करके क्या फायदा, जॉब ही नहीं मिलती। इसको किसी ने बोल दिया होगा कि भाई डीएमएलटी बीएमएलटी करके क्या फायदा, जॉब ही नहीं मिलती है इसमें। तो अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि भाई डीएमएलटी बीएमएलटी करके क्या फायदा, अगर पढ़ाई ही नहीं करनी है ना, अगर मेहनत ही नहीं करनी है, अगर प्रैक्टिकल पर फोकस ही नहीं करना है। क्योंकि देखो, अक्सर है ना, जिसको काम नहीं करना होता है ना, तो वो अपने ही काम की बुराई करना चालू कर देता है। अगर लास्ट ईयर से मैं अभी तक की बात करूं तो 12 सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है वो आई है। आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं सभी पे। और मान लीजिए कि रिक्रूटमेंट में कुछ, किसी रिक्रूटमेंट में पद ज्यादा है तो किसी में कम भी है, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली अवसर तो मिल रहे हैं ना। इतने अवसर नॉर्मली दूसरे फील्ड में नहीं मिलते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो इजीली आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, वरना प्राइवेट जॉब है, उसके अलावा भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो भाई, ये सही कह रहा है कि डीएमएलटी बीएमएलटी करके क्या फायदा, डीएमएलटी बीएमएलटी मत करना अगर आपको मेहनत नहीं करनी है, अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली कमेंट के बारे में। दूसरी कमेंट जो यहाँ पर स्टूडेंट के है कि एमएलटी लाइन में इतनी मेहनत के बाद भी सैलरी बहुत कम मिलती है। इतनी मेहनत, इतनी कितनी मेहनत भाई, आपकी मेहनत का पैमाना क्या है? डिफेंस में जाने वाले से पूछो, लाखों स्टूडेंट फाइट करते हैं एक पद के लिए, लेकिन आपके एमएलटी फील्ड में देखो 50 से 80 या 100 मान लो, ठीक है, इतने ही होते हैं एक पद में, 50 80 100। तो आपके पास में तो बहुत अच्छा अवसर है ना, इस फील्ड में तो आपके पास में भाई बहुत ही अच्छा है, सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ले लो, स्टेट गवर्नमेंट के ले लो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। ये देखो नहीं, इस फील्ड में इतनी कम मेहनत में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। ज्यादा मेहनत क्या होती है वो मैंने आपको बताया कि कितने पद पर फाइट करना पड़ रहा है, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। तो आपको तो यहाँ पर बहुत कम मेहनत में गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है उनके मुकाबले, अगर हम बात करें तो बस आप मेहनत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने स्किल को डेवलप करो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, है, तो आपको इजीली गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बस आपको कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करने की जरूरत है, बिना इधर उधर ध्यान दिए, बिना मिथ के बारे में सोचे वो क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है, बिना किसी की नेगेटिव बातों पर ध्यान दिए, बस अपने कार्य पर फोकस करो, अपनी मंजिल को देखो। अब बात करते हैं भाई, अगली कमेंट आती है यहाँ पर कि मैंने सुना है ना, क्या सुना है इन्होंने, देखते हैं कि मैंने सुना है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। इन्होंने सुना है भाई साहब ने। अब देखो, सुनना
और जानना दोनों अलग अलग होता है। एमएलटी फील्ड मतलब ऐसा बनने जा रहा है। मैंने पॉडकास्ट में एनसीएचपी के बारे में बताया था, तो आप सभी को पता भी होगा एनसीएचपी के बारे में, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर काम भी चालू कर दिया है। तो इसमें अभी भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको ऑप्शंस बताऊं तो जैसे लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, प्रोफेसर, ट्यूटर टेक्नीशियन, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जूनियर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, प्राइवेट जॉब, है ना, आप पैथोलॉजी ओपन कर सकते हैं, कलेक्शन सेंटर चला सकते हैं। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो स्कोप ही स्कोप है, आपका फ्यूचर सिक्योर है। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ कि बस आप तो मेहनत करो, इस फील्ड में आपके पास में बहुत सारे स्कोप हैं। नॉर्मली दूसरी फील्ड में देखें ना तो इतने नहीं होते हैं, इस फील्ड में बहुत सारे, इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि भाई इस फील्ड में आपका फ्यूचर सिक्योर है, बस आपको मेहनत करनी है। और एमएलटी का दौर अब शुरू हुआ है, तो बस आप ये मत सोचो कि इसमें फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। आपने एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं, आप सोच रहे हैं इधर आने का, तो बस आप पॉजिटिव सोच के साथ में चले और मेहनत करें। तो भाई इस तरीके से स्टूडेंट के कमेंट्स हमारे पास में आते हैं। मैं चाहती अगर वहां रिप्लाई कर देती तो आपको नहीं पता चलता कि आखिर में क्या चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते रहते हैं, नेगेटिव जो बातें बताते हैं लोग उन पर ध्यान दे लेते हैं और पढ़ते नहीं है, मेहनत नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं। तो आप बस तैयारी करें, और तैयारी के लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। हमारा महाराजा बैच 2.0 बैच है, आप उसमें ऐड होके भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट लेबोरेटरी टेक्नीशियन की प्रिपरेशन आपको करना है, या फिर डीएमएलटी बीएमएलटी की मेन एग्जाम के लिए भी आपको पढ़ना है तो। और अभी ऑफर भी चल रहा है, तो मतलब अभी स्टार्ट होगा समर सेल ऑफर जो है 2 जून तक रहेगा, जो कि 25 मई से स्टार्ट होगा। तो इस ऑफर का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज है, उन पर छूट आपको मिलेगी। याद रखना 25 मई से 2 जून तक रहेगा। बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो बैचेस अवेलेबल है, बहुत सारी अलग अलग बैच है, तो उनमें आप ऐड हो सकते हैं और प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए एक और लास्ट कमेंट देख लेते हैं कि एमएलटी करने के बाद प्राइवेट लैब में ही काम करना पड़ता है। क्या आपने एमएलटी कर ली, एमएलटी करने के बाद केवल प्राइवेट लैब में ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ से मुझे एक चीज याद आ रही है, जैसे कि कोई एक ड्राइवर है, रिक्शा चलाता है, तो कोई ड्राइवर कार चलाता है, कोई बस चलाता है, कोई पीएम नरेंद्र मोदी जी की कार चला रहा है, तो कोई मुकेश अंबानी की कार चला है, 3 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, तो कोई लोको पायलट बनकर ट्रेन चला रहा है, कोई पायलट हवाई जहाज उड़ा रहा है। इन सब का काम क्या है, संसाधनों को चलाना है, लेकिन अपने स्किल, नॉलेज और स्ट्रेंथ के आधार पर इनको काम मिला। इनका काम इनकी नॉलेज, स्किल और स्ट्रेंथ के आधार पर है। तो यदि आप भी एमएलटी करने के बाद में आपको प्राइवेट जॉब ही मिल रही है, तो आपको किस पर ध्यान देना चाहिए, अपने स्किल पर ध्यान देना चाहिए, अपने नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए, अपनी मतलब इम्प्रूव करो सारी चीजें, अपने थ्योरी प्रैक्टिकल सभी पर आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी ले ली, प्रैक्टिकल में जीरो है। प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों का बैलेंस बनाकर चलो, दोनों को अच्छे से पूरी तरीके से समझो और पढ़ो, है ना। तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आपको बताए हैं। आप अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर भी सिक्योर है, उसमें भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप इन मिथ पर ध्यान ना दें और अपनी मेहनत पर ध्यान दें। अपने स्टडी, आपका जो भी थ्योरी प्रैक्टिकल्स वगैरह है उन सब को अच्छे से पढ़िए, है ना। बाकी आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी कि ऐसा है वैसा है, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। वैकेंसी बहुत सारी आ रही है, हर साल वैकेंसी आ रही है, अब और भी ज्यादा वैकेंसी आएगी, और इसमें और अब भी मतलब और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस फील्ड में। अगर हम एनसीएचपी के तहत बात करें तो, है ना, तो बहुत चीजें बदलने वाली है, बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप पॉजिटिव रहिए और मेहनत करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया ऑफर चल रहा है, ये हमारी महाराजा बैच 2.0 है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा। हिंदी प्लस इंग्लिश में पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, ताकि स्टूडेंट की ये क्योरीज रहती है कि मैम हम हिंदी मीडियम से है तो कैसे पढ़ें, तो आपको दोनों ऑप्शंस इसमें रहेंगे, आप इजीली कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। इसमें नॉन टेक्निकल क्लासेस भी आपको मिलने वाली है, और 18 मंथ की वैलिडिटी भी इसमें रहेगी, आप जब से ज्वाइन करेंगे तब से। आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको
पीछे बताए हैं आगे भी बता दूं। और इसके अलावा अभी हमारी एक जो बुक लॉन्च हुई है ये स्टूडेंट को बहुत ही पसंद आ रही है ना। और महाराजा बेच से भी बहुत सारे हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में। तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अगर हम बात करें बुक की, तो बुक में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पीवाईक्यू भी है, मॉडल पेपर भी है। तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास में, थ्योरी भी आपने पढ़ ली और प्रैक्टिस भी आपने अच्छे से कर ली, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एमसीक्यू बुक है जिसको स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज आप इन नंबर पर करें, आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल का टाइम 11 से 6 बजे तक रहेगा, सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक, उसके बाद कॉल नहीं करना है ना। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इसी एप्लीकेशन पर आपको बेच देखने को मिलेगी, एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, है ना। और इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो पहले हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दे अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो ये सारे मिथ और रियलिटी थी जिसके बारे में हमने आपको बताया है, तो आपको ध्यान रखना है। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर हमने आपको बता ही दिए हैं। तो पॉजिटिव रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है और आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा अगर आप मेहनत करेंगे। थैंक यू।